प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क के सियासी हालात एक तरफ है, लेकिन मुल्क के माशी हालात हमें यहाँ पर कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। और वो कहानी यहाँ पर ये है कि महंगाई में यहाँ पर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गंदम पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो भी अब महकमा वो भी जो है खजाने के ऊपर बोझ बनने लगी है। और महकमा खुराक ने यहाँ पर गंदम के ऊपर सब्सिडी ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, जिसके बाद अभी उम्मीद की जा रही है कि गंदम के 10 किलो आटे की बैग की कीमत में तकरीबन 700 रुपये तक का इजाफा हो सकता है और 20 किलो आटे की कीमत के ऊपर तकरीबन 1400 रुपये तक उसकी कीमत यहाँ पर बढ़ सकती है। जबकि पंजाब में गंदम के ऊपर जो मजमूई तौर पर जो कर्ज है वो अब तकरीबन 700 अरब रुपये तक का 700 अरब रुपये तक पहुँच चुका है। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं घर का कुछ सामान लेने गई, सब चीज़ें मिल गई, लेकिन जनाब आटा नहीं मिला, क्योंकि आटा ज़ाहिरी बात है शॉर्ट है। और जब ऐसी तजवीज़ जब सामने आती हैं तो ज़ाहिरी बात है मार्केट में ऐसे चीज़ों का जो शॉर्टफॉल है वो मज़ीद यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर तो ये सब्सिडी ख़त्म होती है तो ये गरीब आवाम जो पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, ये तो यहाँ पर और ज़्यादा पिस जाएंगे। लेकिन गरीब के मुंह से अमलन 2 वक्त की रोटी भी जो है वो छिन जाएगी। इस सारे मामले के ऊपर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग इस टाइम एक क्यूरिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं और आप यहाँ मेरे पीछे ख़वातीन की और मर्दों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ पर सस्ती चीज़ों के इंतज़ार में खड़े होते हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बजे आएंगे यहाँ पर? हम 2 बजे के। 2 बजे आएंगे। हाँ जी। क्या सामान लेना आपने यहाँ से? आटा और चीनी, हाँ, घी। हाँ। और आपको पता है एक तजवीज़ है यहाँ पर कि आटे के ऊपर जो सब्सिडी थी, जो रियायत जो थी, वो ये तजवीज़ दी जा रही है वो रियायत यहाँ पर शायद ख़त्म हो जाए। अगर तो वो रियायत ख़त्म होगी तो आटा महंगा हो जाना है। 800 की थाली 20 की है, 20 किलो की। हाँ, 400 की 10 किलो की। हाँ। तो और महंगा हो सकता है। घी है वो 300 रुपये का किलो है, ऑयल 500 का है, घी असली अच्छे वाला 500 का है। हाँ, इसके अंदर है जो हाँ। चीनी जो 350 की 5 किलो है। तो आपको कोई फायदा है, कोई रियायत है यहाँ पर आने में? ना तो रायत हैं तो सारे लोग जो नहीं पूरा कर सकते वो इधर खड़े रहते हैं। लेकिन अगर अभी आटा अगर महंगा हुआ तो आप क्या करेंगी फिर? आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल है, क्यों नहीं, जो महंगाई है तो फिर क्या करेंगे बेटा, महंगाई है, बच्चे छोटे छोटे होंगे या किराए पे होंगे, क्या करना फिर, या पेट भरेंगे या किराया देंगे, फिर ये खाना पीना पूरा करेंगे। खाना पीना पूरा करेंगे ना बेटा। किराए देंगे या बत्तियां दे बिल देंगे, की करांगे बाजी? बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बिल आ रहे ने, किराए देने पे आ, जेड़ा अपना आटा दाना महंगा है। इतो स्टोर ते खलोने दो दुनिया वाम आंदी है, 6 बजे दी आंदी बेचारी शाम तक ना खलो रही है। तो सौदा मिलता फिर 1 बजे बंद कर देने, फिर बाद 2 बजे खोल देने, फिर सौदा देंदे ने। लेकिन मुश्किल है हालात, बहुत हालात मुश्किल है जी। महंगाई आपको लगता है कि हाँ, लेकिन अभी तो जैसे यहाँ पर जो अभी हम सामने देख भी रहे हैं कि 1000 रुपए तक की जो माहाना जो रियायत है, जो वो जो लिखा हुआ है ओरिजिनल ID कार्ड साथ लेकर आए देंदे ने सौदा ते खलो जाती दुनिया आके सौदा लेके जाते। अस्सलाम वालेकुम जी, आटा कितने का मिला आपको? ये 800 का है। 800 का 20 किलो का थैला है। 20 किलो का। आटे की क्वालिटी कैसी होती है यहाँ पर? अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। अभी एक तजवीज़ यहाँ पर है, तजवीज़ यहाँ पर ये है कि आटे के ऊपर जो सब्सिडी है शायद वो खत्म कर दी जाए। अगर वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो ये जो 20 किलो का जो थैला है वो तकरीबन 1400 रुपए तक का मिलेगा। जी जी। आपको क्या लगता है कि अगर आटा महंगा हो गया तो ये क्या करेंगे बेचारे लोग? लाज़मी बात है, फिर खरीद से बाहर ही है, लेना तो फिर ही पड़ता है, मजबूरी है ना। वो तो है। तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई सब्सिडी दे हम लोगों को ना, ताकि वो यही कह रहे हैं कि सब्सिडी तो ऑलरेडी बड़ी भारी पड़ रही है हुकूमत के ऊपर। बस भारी पड़ी, अभी अवाम ने फिर मरना ही, और क्या करना है। पहले ही लाइनों पे लगा दी अवाम को, अब और क्या लगाना है। पहले अवाम को सही नहीं है। अवाम ने क्या किया है? अवाम ने ये किया है कि सही वोट देते तो आज सही हालात होते। अच्छा, वोट ही नहीं सही दिया। तो अभी तो सही वोट दिया था इस अवाम ने, तो दोबारा इमरान को दिया ना, को ले आई। हाँ। इमरान को दिया ना। हाँ। तो इमरान ने क्या कर लिया? हाँ। कुछ भी नहीं किया। हाँ।
अगर नवाज शरीफ था तो कुछ ना कुछ किया था उसने, हाँ। नजर आ रहा है। नवाज शरीफ तो, शहबाज शरीफ तो है ना चोर कहते चोर है, चोर है। हाँ। क्या चोरी किया है? अवाम को खुश रखा है, खिलाया पिलाया सब कुछ। हाँ। नवाज शरीफ के दौर में ना कोई 500 रुपए का घी का पैकेट हुआ है, ना हुआ है, ना तोड़ा इतना महंगा हुआ है। हाँ। नमक जो है ना, नमक हम कहते हैं इतना ला के रखते हैं, खत्म ही नहीं होती। माचिस, माचिस क्या चीज है? हाँ। माचिस क्या चीज है? माचिस, हम अब माचिस लेने जाते हैं 50 रुपए। सही बात है। तो बताएं वोट किसको दें? आप बताएं ना। मैं तो अल्लाह को वोट दूंगी, वही है। आपकी जो मैं बात अभी बिल्कुल सही है। देखिए, वोट उस इंसान को दूंगी जो हमें पेट भर के खाना, हाँ। राशन, कपड़ा सब कुछ दे। मेरी बात सबसे पहले बात है, मेरी बात सुने, सब आवाम कोई सही नहीं है। मेरी बात सुने, मैं ना हमेशा यही आवाम कहती हूँ। इसलिए सही नहीं है कि देखो जहाँ वो 4 पैसे देखते हैं वहीं पे लुढ़क जाते हैं। हाँ। मेरी बात सुने, हम लोग मजदूर लोग हैं। हमारे शौहर जो है ना वो डिस्टम्पर का काम करते हैं। सबसे पहले आवाज आ रही है आपको? आ रही है। सबसे पहले बिल 15,000 10,000 किस चीज का आ रहा है? टैक्स किस चीज के लग रहे हैं? रोटी में तो टैक्स लग रहे हैं, अब बिल में किस तरह करें? अब मेरे ख्याल से हाथों को कपड़ा बांध के तो यूं यूं करना पड़ेगा। कितना बिल आया अभी आपका? हमारा 7,500। अच्छा। अब अगर 10-15 हजार है तो नेट पे जाएगा। बड़ा मुश्किल है। मैं मुश्किल है। सुबह हम 8 बजे आए हैं, वो अंदर भाई हैं, उनसे मेरी मुंह मारी हो गई। क्यों? आटा नहीं था, आटा नहीं था। घी नहीं था। गए 40 रुपए किराया लगाया, वो हुकूमत वाले की जेब में गया कि हमारे जेब में, हमारे जेब में गया। मेरी बात सुने, मैं यही कहती हूँ कि देखिए, आटा, दाल, चावल, चीनी, ये तो इंसान रो पिट के ले लेता है। बाकी जो चीजें मसाले हैं, अभी आपने माचिस की मिसाल दी जी, टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, सर्फ है, बर्तन नहीं लगाते, काले साबुन से सर धो लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये पेट तो भरना है ना, काला साबुन तो नहीं पेट भरेगा। मैंने पहले भी वीडियो वालों को अपनी बात सुनाई थी, जहाँ पे बैठ बैठ के हम सुबह से 8 बजे आए, हमें कुछ नहीं मिला। मुश्किल हालात है ना। अब देखिए ना, आप कह रहे हैं आटा बढ़ाना है, तो फिर इसका मतलब है कि जिसकी ज्यादा बच्चे हैं वो तो मर जाएंगे, जिसकी छोटी फैमिली है वो क्या करेगी? आपके कितने बच्चे आपके? मेरे 2 हैं, मैंने ज्यादा पैदा ही नहीं किए हालात की वजह से। साफ बात कर। आपने कहा चलो 2 अच्छे से पाल लूं, बाकी सब खैर है। और ये वैसे अच्छी बात है। ठीक है ना। और कहते हैं अल्लाह देगा। हाँ। जब हमारे हुकूमत वाले सही होंगे अल्लाह देगा, हम आप मजदूरी करेंगे। आप इत्तेफाक करती हैं इनकी बातों से। हालात बड़े खराब हैं। अभी सुनने में आ रहा है, तजवीज़ यहाँ पर ये है कि आटे के ऊपर जो रियायत है वो ख़त्म कर दी है। अगर वो ख़त्म होगी, आटा महंगा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? गरीबों ने खाना तो है ही है ना। वो खाने के बगैर तो गुजारा नहीं होता। कहाँ से चले हैं तो कहाँ आए हैं? कहाँ से चले? मून बुटी से। मून बुटी से। महमूद बुटी से आई हैं? हाँ जी, आटा लेने के लिए। महमूद बुटी से इधर आई हैं इतना दूर? तो 3 दिन हो गए हैं, आज आटे के लिए जलील हो रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं ये लोग? है ही नहीं आटा, है ही नहीं। आज आया, अभी तो लोग लेके जा रहे थे आटा। आज आया है ना, हाँ। तो आज कह रहे हैं कि है ले लो। आज दिया उन्होंने। कितना किराया खर्चा किया आपने महमूद बुटी से आने का? 100 रुपया कल किया, 100 रुपया परसों किया, 100 आज किया। 300 रुपया तो आपने किराए पे लगा दिए। हाँ जी। ये आपके मोहल्ले में कोई दुकान नहीं है? जड़ी महल्ले च दुकाना ने उन्होंने बहुत महंगा देन दे। 100 रुपया किलो। 100 रुपए किलो? हाँ जी। तो यहाँ तो 20 यार तो 800 का मिल रहा है 20 किलो। जहाँ 800 का मिलता है इसीलिए इधर आते हैं। मिल रहा है ना, 600 650 का मिल रहा है छोटा तोड़ा, ठीक है। 1200 1250 का 20 किलो का तोड़ा मिल रहा है। कोई पूछने वाला है? दुकानों पे रेट क्यों नहीं करते? भाई आंटी, आप क्या कहती हैं? कहती है दुकानों पे रेट क्यों नहीं करते? अगर आपके पास पैसा हो, अगर आटे की कीमत मुनासिब हो, आप महमूद बूटी से यहाँ पर आए क्यों आए? हाँ। क्यों आए इतने जलील होके? हाँ। मेरा तो पहले ही ऑपरेशन हुआ है, पता नहीं कितनी दफ़ा हो चुका है। मेरी आंद्रें जो हैं वो लीक हो जाती हैं। अच्छा। मेरे से उठाया नहीं जाता, एक शापर भी नहीं उठाया जाता। अच्छा। तो अब मैं लेके तो अपने मियाँ को दिया, तो वो लेके घर गया। गर्मी में भी इस टाइम तितर बितर हैं भी आप। हाँ। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई दा ते कोई मोल ही नहीं है। बच्चे पैसे लियाते ने, उन्हें पैसों की समझ नहीं लगती। बरकत नहीं आती। 1000 रुपया भी चढ़ाओ तो शाम को पहले ही खत्म हो जाता है। सही। ये जनाब
क्या हाल है? देखे हमें उनको कहे जाने दे, हम सुबह भी 8 बजे आए, अब हम लाइन पे नहीं लग सकते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें रोटी पकाएं, हमारे पास एक जरा काटा नहीं। आंटी क्या हाल है? आंटी ये सही मिल रहा है सामान शुमान यहाँ? अल्लाह का शुक्र, सही है, सही मिल रहा। सही मिल रहा है। हाँ, सही। महंगाई कैसी है? महंगाई तो बेटा बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा है। अभी सुनने में आया है कि आटे के ऊपर जो रियायत थी वो खत्म कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि अगर आटा महंगा हुआ फिर क्या करेंगे? बाकी सारी चीजें तो महंगी है ना। बेटा खाना तो है, हाँ, खाना तो है। रोटी तो डिमांड हाँ, आती है रोटी पेट तो में, खानी है। खाना तो है। आगे जरा बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कितने बजे यहाँ पर आई हैं? 3 घंटे होने वाले हैं। 3 घंटे होने वाले हैं। कहाँ से आप आई हैं यहाँ पर? सॉरी फोन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जरा उस तरह इधर चलते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम, इधर आए ना जरा, मैं उधर आ जाती हूँ। नहीं, ये बाजी से पूछे। बाजी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई का कुछ सुनाए। कुछ ना पूछे, जो इंसान खाने के लिए वो देखे, गरीब बंदा जो है, जो मेहनत करके सुबह से शाम तक आता है, 500 की दिहाड़ी लगती है, उसमें क्या खाएंगे हम? किराए पे घर है, किराया दें, बच्चों को पालें या क्या करें बताएं आप? हम तो वो कहते हैं ना, हमारा निवाला जो इन्होंने छीन लिया हाथों का, खिलाने के बजाय वो छीन लिया बस। अब ये सुनने में आ रहा है कि आटे के ऊपर सब्सिडी अगर ख़त्म हो गई, 10 किलो आटा 20 किलो आटे का थैला महंगा हो जाएगा। बाकी देखिए ना, घी ऑलरेडी महंगा है, चले चीनी 85 रुपये किलो है, लेकिन ये तो चीज़ें नहीं है ना। बाकी आप मसाले देख ले, दालें देख ले, नमक, आप मिर्चों का रेट देख ले, मिर्चें कहाँ पहुँची हुई हैं, लाल मिर्चें कितनी महंगी हो गई हैं। सब कुछ महंगा कर दिया। वो कहते हैं गरीब छोड़ना नहीं है, इसीलिए नहीं छोड़ना कि खाने के लिए छोड़ेंगे तो वो मरेंगे ना। अब ज़ाहिर है मरने के लिए भी तो इंसान सोचता है कैसे मरे। कैसे मरे? नहीं, मरना नहीं है, जिंदा रहे। बस यही आपको बात बता रही हूँ, इंसान कैसे करता है, ये तो इंसान है। महंगाई सोच सोच के, जो एक टाइम खाते थे ना, जो 3 टाइम हम लोग खाते हैं, अब 1 टाइम कर दिया है, बस ये हाल है। कितनी जैसे लगी आप इस लाइन में? तकरीबन मुझे 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से लगी हुई, तो प्रॉब्लम के अंदर। बस जा रही हैं, आ रही हैं, बस लाइन में खड़े हो गए हैं बस। अच्छा, और आप जरा देखिए कि लाइन बड़ी लंबी होती चली, बहुत ज़्यादा है, हाँ। बस ऐसे ही है। ड्यूटी करके नीचे आए, अब यहाँ पे लाइन में लगा कहाँ ड्यूटी करती है? स्टेशन पे। अच्छा, ऑरेंज स्ट्रीट में ड्यूटी करती है। हाँ जी, अब सुबह से आए हुए हैं, अब सुबह से ड्यूटी की, 2 बजे के बाद हम लाइन में खड़े, हम घर कब जाएंगे, बच्चों को कब खाना बना के देंगे? तो अब यहाँ से इससे भी बंदा आ जाए, चलो यार चलो, सस्ती 4 पैसे बच जाए, 2 पैसे बच जाए। हाँ जी, बाजार से 500 का आटे का थैला मिला, यहाँ पे 400 रुपए का दे रहे मिलता है हैं बाजार से। 500 का आटे का थैला। 500 से भी ऊपर का दे रहे हैं। आपके लिए 100 रुपए की भी बड़ी अहमियत है। हाँ जी, जाहिर है मेहनत से कमाते हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? यहाँ पे 18,000 दे रहे, लेकिन छुट्टी हमें कोई भी नहीं दे रही। अच्छा, हाँ जी, सुबह 6 से 2 बजे तक की ड्यूटी है, ईद की छुट्टी भी नहीं है हम लोगों को। अच्छा। तो जाहिर है कब जितनी मेहनत से हम लोग को मारे, तो हमने तो फिर यही करना है कि आपके लिए हमने। तो मतलब 100 रुपए भी वो 1000 रुपए के बराबर है। हाँ जी, अब अगर आटा अगर महंगा हुआ, वो ये कहते हैं कि आटे के पैसे रियायत खत्म करनी है, ओवरऑल हर चीज ही महंगी है, लेकिन चले 2 वक्त की रोटी तो इंसान खा ही लेता है। आटा महंगा हो, क्या करेंगे? घर नहीं गई, पीछे से बच्चों का फोन आया कि आटा खत्म हो गया। मैं कहा मैं लाइन में लगी, घर से आटा लेके आऊंगी, तो फिर उनको घर जाकर रोटी बना के दूंगी ना। अब बंदा क्या कर सकता है? थकी हुई इस टाइम आप सुबह की? जाहिर है सुबह 6 बजे के हम आए हुए हैं यहाँ पे, और 6 बजे आने के लिए कम से कम 4 बजे तो रोटी। 5 बजे हम यहाँ पे घर से निकलते, 6 बजे हमें हमारी ड्यूटी ऑन होती है, टेंडर से हमारी 6 बजे हो जाती है। अब बंदा क्या करे, सारा दिन तो इसी खज्जल ख्वारी में गुजर जाता है। ये देखा जनाब, है मैं समझ सकती हूँ ये जो काम करने वाली खवातीन के लिए बड़ी यहाँ मुश्किल है जिंदगी। आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। चाचा जी कहाँ से आए हैं? हम चाइना स्कीम से आए। चाइना स्कीम से आए हैं? बड़ी दूर आए हैं चाइना स्कीम से सिंहपुरा। गुजरपुरे में है, हाँ, वो बहुत नखरे करता है आगे से। यूटिलिटी स्टोर वाला। हाँ जी, अच्छा, 2000 क्या कहता है? 3,000 का सोचा लो, फिर सो तुम्हारे को आटा मिलेगा, ये घी मिलेगा। हाँ। वो हम लेते हैं, ये आदमी सही है, इसे आते हैं ले जाते हैं आके। हाँ जी, ये बात है। और बात कितने दिनों बाद चक्कर लगता है? 15 दिन बाद। 15 दिनों बाद? हाँ जी, 15 दिनों बाद गुजारा सौखा हो जाता है। आज कर लेते, क्या करें, मजबूर नहीं है वो। चाची महंगाई का क्या सीन लग रहा है महंगाई आपको? बहुत हो रही है। चाची अब पहले जब शहबाज साहब थे, फिर अब जो है अब चौधरी परवेज इलाही आए हैं, अब क्या रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं अब अभी चौधरी तो साहब? वही है, साहब वही भी तो महंगाई खत्म हो ही नहीं ना। हाँ। आज तो तेल बढ़ जाता है, आटा महंगा है, अभी दुकानों वैसे पे भी डॉलर आटा सस्ता महंगा हुआ है। है, अभी अब ना डॉलर 9 रुपए सस्ता हुआ है। हाँ जी, अभी समझ लो तो आटा बहुत महंगा दुकानों पे 60 रुपए किलो दे रहे हैं। हाँ। 2-3 दिन आटा नहीं है, हमने आटा दुकान पे लिया 120 का 2 किलो लिया पकाया। 2 अच्छा, 6 जी घर में खाना ले इधर जाए। वही नहीं चाची,
हमारे बंदे कम बख्ती आए, कारोबार रहने का नहीं है बाहर। क्या कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो बस 5 बेटे हैं। अच्छा। एक बेटी है, 2 बेटे ब्याहे हैं, अच्छा। एक घर पे ब्याह है, वो मेरे पास ही 2 कुआरे हैं। अब तो किराया 15-20 हज़ार किराया है मकान का, मजदूरी है कोई बाहर, कर तो पूरा करना ही है। आप भी काम करते हैं? मैं भी काम करता हूँ। बेटे नहीं काम करते? करते हैं, मैं भी लगाता हूँ, रेडी लगाता हूँ मैं। रेडी लगाते हैं? हाँ किस जी। चीज़ की रेडी लगाते हैं? गोलगप्पियाँ की। अच्छा। गली में जाता हूँ, शाम को आगे बढ़ता हूँ, 700, 800, 900 लेके आता हूँ। किलो आलू चने बिकते हैं सारे, वो भी आधे बच्चे दिन तो खराब हो जाते हैं, क्या करें तब कहाँ जाए। चाचा जी आलू चने भी तो महंगे हो गए ना? वो तो महंगे हो रहे हैं, आगे ग्राहक नहीं है ना, कारोबार होगा तो खाएगा ना कोई, ये भी हिसाब लगाओ। और लोगों के जेब में पैसे होंगे तो लोग खट्टी मीठी चीजें खाएंगे ना? खाएंगे, बिल्कुल यही बात है, और बात कोई नहीं है। चलो जो नसीब में लिखा रब दे रहा, अब क्या करें। तो आपको लगता है कि अब आटे जैसी चीज के लिए आटा तो बुनियादी जरूरत है ना चाचा जी? आटा तो लाजमी है जी, घर में सब्जी हो आटे के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे। हाँ जी, आटा तो लाजमी है ना, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। पानी से भी लगा के खा लेगा, नून मिर्चा गले भी खा लेगा, इससे खा लेगा, जो कुछ भी रोटी खाएगा। तो होगी ना? रोटी तो लाजमी होगी, आटा तो लाजमी चाहिए ना। 2 रोटी ना खाए 1 रोटी खा लेगा। हाँ जी, यही गुजारा करना। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे हुक्मरानों से? पढ़िया नहीं होया मैं इतना। कोई गल नहीं, बड़ी चंगी तुसी गल कीती है। बेटा हैगा गरीब बंदा मैं। ना चाची रोए ना, हौसला करें। रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? किराया बहुत कारोबार है, कोई मकाना का किराया बढ़ेगा, वो किराएदार है। बत्ती के बिल लगते हैं 10,000 रुपये, बत्ती का बिल लगता पे, वो कितों देवे गरीब आदमी। गैस का बिल लगता, पानी का बिल लगता पे, वो कितों देवे। 14,000 रुपये कमेटी किराया देना, 16,000 महीने का किराया देने, वो महीना अख बिच महीना आ जाता है। कारोबार वैसे बाहर कोई नहीं, बच्चे भी कहने वेले आए हैं। रोई नहीं पता है, मैं बड़ा मेरा आपको बात बताऊँ, मैं बड़े अरसे से प्रोग्राम कर रही हूँ। पहले हमारे ना पाकिस्तानी माशरा है, और हमारे माशरों में ना अमूमन और हमेशा ये कहते हैं मर्द कभी रोते नहीं है। हमने बड़ा कम देखा है, कोई मर वर जाए तो क्या वो चलो ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। कल मैंने प्रोग्राम किया लारी अड्डे से, वहाँ पे अच्छे खासे एक भाईजान थे, मतलब उनको कोई देख के नहीं सोच सकता कि वो उनको रोना आ जाएगा। चाचा जी हमारे साथ हैं, बड़ी जिंदगी इन्होंने मुशक्कत में गुजारी होगी। मेरी 4 साल उम्र हो गई। हाँ। मजदूरी करो अभी तक। हाँ। कारोबार है नहीं अब। तो मैं वही कह रही थी कि हमारे ये अब मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर, स्पेशली मर्दों के अंदर इतनी ज़्यादा ये जिम्मेदारी है, और ये डिप्रेशन है, ये महंगाई का डिप्रेशन है, जिसको हम लोग यहाँ समझते नहीं है। कि बात करते करते लोगों को रोना आ जाता है कि जी आप क्यों रो रहे हैं चाचा जी, भाईजान क्यों रो रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, गुजारा नहीं हो रहा, बच्चों को क्या करें, बच्चों को जहर दे दें, हम फाए लग जाएं। मतलब ये वो कॉमन जुमले हैं जो आजकल बल्कि बहुत बड़े अरसे से मैं अपने प्रोग्राम में सुनते हुए आ रही हूँ लोगों से। अभी बात करते करते चाचा जी को रोना आ गया, कल के प्रोग्राम में भाईजान रो पड़े। जनाब ये यहाँ सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। चाचा जी रोना नहीं अब, हौसला करें, हौसला करें। चाची जी क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है दादा। रोंदे पे सी चाचा जी महंगाई तो की करिए, महंगाई सस्ती करो और की महंगाई सस्ती करे। हाँ, और की करना। सही, ठीक है, चले आए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी बता रही थी कि हमारे यहाँ ना प्रोग्राम में बड़ा लोग जब बात करते हैं मेरे से, तो लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। चाचा जी रो पड़े अभी महंगाई का, तो कल के प्रोग्राम में एक अंकल रो पड़े जी, ऐसे ही बड़े है। हालात खराब है कि मर्द बड़ा जिसको बड़ा मजबूत कहते हैं, कमजोर हो गया मर्द, वो परेशान हो गया ना। परेशानी के आलम में इतनी परेशानी आ गई कि वो रो पड़ता है, इतनी परेशानी आ जाती है। अभी देखें ये इधर गरीब आदमी कुछ ना कुछ जो फैसिलिटी मिलती है, चलो 800 रुपये का 20 किलो का थैला मिलता है, मगर वो भी ये कहते हैं इशू जो मेन आता है ना, इसमें टाइम तो खर्च होता है इधर आके, मगर मेन इशू जो कहते हैं वो 200-300-400 का सौदा और लो, ये बड़ा इशू है। अब आपको पता है, अब तजवीज़ यहाँ पर यह है, महकमा खुराक ने ये कहा है कि आटे के ऊपर सब्सिडी खत्म की जाए, तजवीज़ है। उसके बाद तो अब अगर आटे पर सब्सिडी खत्म कर दी, मतलब ये है कि आटा तो मजीद महंगा होना है। गरीब आदमी ने आटा ही तो खाना, और क्या खाए? इसके अलावा और क्या है? गरीब आदमी के पास क्या है? आटा ही तो खा सकता है, आटा या घी या चीनी या इस्तेमाल। और चावल भी अब चावल इतना महंगा हो गया है, चावल रोज नहीं पक सकता। 200 रुपए किलो चावल है, और गरीब आदमी किधर जाए?
इधर से हम दवाड़ का टोटा, जिसको हम टोटा बोलते हैं, दवाड़ वो लेते हैं, वो 75-80, वो भी 90 रुपये का बता रहे हैं। अभी वो किधर जाएं? आप क्या लेने आए? अभी मैं भी आटा ही लेने आया हूँ। सुबह आया था, कह रहे थे 2 बजे आना, तो अभी 2 बजे के बाद में आया हूँ तो इतना रश पड़ा हुआ है। वो इतना रश, मैं जा रहा हूँ वापस इतने रश में। कहाँ से आए हैं? ये जानीपुरा चौक से आया हूँ। अच्छा। तो अभी वापस जा रहा हूँ कि इतना रश है, बहुत टाइम खर्च होगा, फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। और ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। ब्रेक ले लिए मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम लोग गड़ी शाहू बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर स्टोर्स हैं, परचून की दुकानें हैं, यहाँ पर आटे की चक्की भी है। ज़रा आगे जाके बात ज़रा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वज़ीर आला पंजाब की हदायत, जो कि अब वज़ीर आला ये नहीं रहे, लेकिन फिर भी हदायत उनकी ये थी कि 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये का मिलना है। मैं अभी पीछे से पूछते हुए आ रही हूँ, आटा नहीं है। कितना अर्सा हो गया भाईजान, आटा क्यों नहीं आ रहा? 2 महीने में से सिर्फ एक ही दफ़ा आटा आया है। 2 महीने से एक दफ़ा आटा आया है, वो भी किसी दूसरे कोटे से इन्होंने भेजा है। वज़ीर आज़म ने ये जो फ्लैक्सें बनवाई लगाने की हद तक बनवाई। अच्छा। अमली कोई काम नहीं हुआ इसमें। अच्छा। ना आगे होना है। नहीं तो ये आटा गया कहाँ? अगर 2 महीने से आटा नहीं है, अगर आटे की इतनी किल्लत है तो आटा कहाँ है भाई? रायविंड इतना बड़ा महल, क्या पता वो खा गया, नहीं बन्नी काला खा गया, अवाम में नहीं आया। अवाम में नहीं आया। इनकी दिहाड़ियाँ लगी हैं। याद है जब यहाँ पर आती थी तो ये फुटपाथ के ऊपर जगह नहीं होती थी, क्योंकि इतना यहाँ माशाल्लाह आटा होता था। इस समय इससे जो आपने पिछला प्रोग्राम किया, पीछे वाली दुकान दिखाई है, दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब आए, शाहिद साहब कोई, उन्होंने कोई 500 थैला भेजा था। 2 माह में वही 500 थैला आया। आपकी दुकान पे कितना आया? वही 500 ही आया 2 महीने 2 महीने में से 500 थैला आया। उसके अलावा कोई आटा नहीं आया। अच्छा जी। क्या वजह है भाई? मतलब ये 490 रुपये पहले जो दावा हो रहा था, अब वो चले, अब तो लोग तो ये भी कहे कि चलो भाई 700 रुपये में मिल जाए, 800 में मिल जाए, आटा भी तो मिले ना। लोग 2000 में भी लेने को तैयार है, लेकिन आटा मिले तो सही। आप मैं बात बताऊँ, हम जाते हैं, मैं जिस जगह से जाके राशन लेती हूँ वो बड़ा स्टोर है, अब खैर नाम आप किसी का क्या लेना, लेकिन वहाँ पे चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ से भी हम ले लेते हैं। मैं उस दिन बड़े स्टोर पे गई, मैंने कहा भाईजान आटा, मतलब सोचे कि वो इतना बड़ा स्टोर है, जिनके पास बड़े बड़े गोदाम है और जिनके पास कितना स्टॉक होगा, आपकी सोच है, हर चीज़ का स्टॉक होगा। आटा उनके पास भी नहीं था। आटा इन दिनों में तो स्टॉक कोई कर ही नहीं सकता कि सावन का महीना है, इसमें सुंडी आ जाती है। भाई ये कहने तक है, इनकी अपनी दिहाड़ियाँ होती हैं और कोई चक्कर नहीं होती। अपनी दिहाड़ियाँ, बस ये इसकी तस्वीर बना लें, ये फोटेज इसी तरह अल्लाह करे लगी रहे, बस लगाने की हद तक की है। प्रैक्टिकल अमली कोई काम नहीं है। जब थे तो क्या किया है? जब थे तो कौन से टाइगर मारे? एक 2 दफा मैं टाउनशिप गई हूँ, वहाँ आटे के बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए थे। वो उनके खड़े थे, अपने अपने जो इनके MPA MNA थे उनको मिला है। अगर आप किसी भी दुकानदार से पूछें, जिनको भी आटा मिला है, कि इनके जो MPA MNA थे उनको मिला, आवाम को नहीं। परवेज इलाही साहब अब चुके यहाँ वजीर आला है, तो चौधरी साहब को चाहिए कि भाई जरा नोटिस ले इस मामले का। अल्लाह करे उनको सेहत भी दे और नोटिस लेना चाहिए उनको। सेहत क्यों दे उनको? सेहतमंद तो है वो। नहीं, अब तो माशाल्लाह ये जो हालात जा रहे हैं, हम नहीं चाहते 60 से ऊपर कोई जाता हो, बोनस ही है। सेहतमंद तो है। चाचा की हाल है? मैं 84 साल की मेरी उम्र है। हाँ। कायदे आज़म ने मैं उस वक्त देखा है। अच्छा। उसलिए कांग्रेस ते मुस्लिम लीग 2 लीगां चल रही सी, जेह्दे भी बर्मा के मुसलमानों ने वेगे ते कांग्रेस नूं वोट देता, मुस्लिम लीग जी हार गई। झंडा सब तो पहले दिल्ली लगा, उस तो आगे वाघे लगा। हाँ जी, मुसलमान जड़े वेगे ने, तो हूँ भी यह हार हो रहा। दुध के भी जो आला रोड पा रहे हैं, तो 150 रुपया किलो दुध, ना मूँह च पाओ तो मूँह कौड़ा ज़ाहिर हो जाता। हाँ जी, गाइयाँ गूँ खाए करदियाँ, कुआरियाँ बार मंगे करदियाँ। की हुकूमत है? ऐस हुकूमत तो अल्लाह ही आए तो फिर होनी चाहिए। चाचा उम्र कितनी है? 84वां साल है। 84? हाँ, 84 साल क्या है? हाँ जी। माशाल्लाह, आपने तो सबको देखा अपनी आंखों से। हाँ जी। हाँ, तो अब ये आप बताएं, महंगाई इतनी थी पहले कभी? नहीं, मैं कहना पाया भी हुकूमत जी है ना, इनू वोट दिता जाए। अच्छा। हाँ, रहे ही ना। पंजाब ते तहरीके इंसाफ दी हुकूमत है, हाँ। ते विफाक में जेडी नून लीग दी हुकूमत है।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੀਗ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਟਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿਥੇ, ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਟੱਪਕਾ ਆਟਾ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਨਾ ਲੱਭੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਉਣ ਕੀ ਦਿਓ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ कहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ है, फिर महंगाई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ है। दिन ब चाचा से दिन तज्जिया ले लेती हूँ। आज अच्छा आपका क्या तज्जिया है? हाँ क्या तज्जिया आपका, क्या कहते हैं? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, PTI ਉਹ ਆਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 200 रुपए ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੈ? गरीब बंदा तो खरीद नहीं सकता। नहीं कुछ खरीद सकता। हाँ? ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू कर आप प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। और ये यहाँ पर एक आटे की चक्की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो इस टाइम यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ है, वो रेट इस टाइम आटे का तकरीबन 105 रुपये किलो है, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जनाब ये आटे का रेट कहाँ जा रहा है। अव्वल तो वैसे आटा मिल ही नहीं रहा, लेकिन जिस जगह पर अगर आटा मिल रहा है वो आटा यहाँ पर 105 रुपए का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अव्वल तो आटा मिल नहीं रहा और जो आटा मिल रहा है वो 105 रुपए किलो है। महंगाई बड़ी हो रही है, क्या कहते हैं? महंगाई का क्या करना जी, गरीब को मार दिया, गरीब क्या करे, कोई 600 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, उससे पूरी नहीं पड़ रही। और जो मालिक होते हैं वो पैसे मार लेते हैं मजदूरों के, जो जब कहें ना दिहाड़ी बताएं तो कहते नहीं आप काम छोड़ दें, जो पैसे नीचे होते हैं वो देते नहीं किसी को, तो फिर इंसान क्या करे, मरने पे तुले जो क्या करेगा। आप आजकल जिससे बात करती हूँ वो यही कहते हैं भाई हम तो मरने पे तुले। हाँ जी, ज़ाहिर की बात है, जो महंगाई है वो महंगाई के मुताबिक से बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम कहते हैं कि इतनी चीज़ें के रेट बढ़ गए तो आप मेहरबानी करें, आप हमारी तनख्वाह बताएं, सैलरी बताएं। 3 बच्चे हैं हमारे, किराए पे रह रहे हैं, किराए तो मालूम कहाँ जो होता है वो कहता है हमारे पैसे बढ़ाएं, किराए बढ़ाएं। आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ, ये हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। अभी मैं बात कर रही थी, आटा नहीं मिल रहा कहीं, तो चक्की का आटा 105 रुपए किलो है, ये कैसे गुजारा करना है? ये तो बहुत मुश्किल है। जो ये तो तनख्वाहदार बंदे हैं, ये तो बहुत मुश्किल गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किराया भी देना है, उन्होंने बिल भी देने हैं, उन्होंने देना, वो कैसे गुजारा कर। मैं तो खुद इन लोगों से देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो कैसे गुजारा कर रहे, क्योंकि अक्सर लोग ना सारे ना रेंट पे रह रहे हैं और बिल भी दे रहे, बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो हमारे सामने मार्केट वाले हैं, उनको सबको 9-9 हज़ार रुपया वो कैसे अदा करेंगे, क्योंकि वो जो अब ना दर्जी हैं वो कैसे, वो जो टेलर हैं वो कैसे, यानी कि ना जो अब हम कपड़े सिलाई करवा रहे हैं वो अब वो टेलर भी महंगे हो जाएंगे, सिलाई भी महंगी हो जाएगी, वो रेंट भी देंगे, कैसे गुजारा होगा। जी मैं तो बहुत मुश्किल, मुझे तो बहुत ना, हाँ बहुत मुश्किल गुजारा है। मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, अब जरा अवामी गुफ्तगू करते हैं अवामी लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी पहले मैं यूटिलिटी स्टोर पे मैंने पहले प्रोग्राम किया, लंबी लंबी कतारें वहाँ लगी हुई हैं। फिर मैं गड़ी शाह मार्केट में आई, यहाँ पर आके मुझे पता चला कि आटा चक्की का 105 रुपये किलो हो गया है। जो थैले में जो आटा मिलता है, जो मिलों का जो आटा है वो खैर से आ ही नहीं रहा है। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि आटे के ऊपर तो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी है कि उसके बाद आटा मज़ीद महंगा होगा।
तो आटा मिल ही नहीं रहा, सब्सिडी भी अगर खत्म कर देंगे कहाँ जाएंगे लोग? सब्सिडी खत्म करना तो बाद की बात है, आटा तो मिल ही नहीं रहा। अभी तो सब्सिडी के साथ है तो मिल नहीं रहा, तो सब्सिडी के बाद क्या होगा? तो मैम ये बहुत बुरा हाल है इस वक्त। आटा तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जिस मर्जी स्टोर पे चले जाए आटे के लिए हम जलील हो रहे हैं। 110 से 120 रुपए तो देसी आटा में चला गया है। तो ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई। हुकूमत अब ये कहती है देखिए हम तो अब भी आए हैं, उससे पहले हमजा शहबाज साहब थे, हमजा शहबाज साहब ये कहते हमसे पहले तो उस्मान बुज़दार थे, जो बेड़ा गर्क किया वो करके गए, ये इल्जाम उसके ऊपर, वो इल्जाम उसके ऊपर। ये पता है ना, अब इस इल्जाम के चक्कर में अभी मुझे पीछे भाई बता रहे हैं कि 2 महीने हो गए दुकान पे आटा नहीं है। बुज़दार साहब की हुकूमत में कम से कम कुछ नहीं, आटा मिल रहा था, सारी चीज़ें। कभी आपको ये प्रोग्राम ऐसे नहीं करने पड़े होंगे कि वो आपको आटा अवेलेबल नहीं है, हर स्टोर पे मिल रहा था। ये 2 महीने में ही हुआ है जो भी हुआ है, उन्होंने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए और सिर्फ उसी के पीछे उन्होंने चले। ये किसी भी फलाई काम के लिए या आवाम के लिए नहीं कोई भी इन्होंने काम किया कि जिसके लिए वो निकले और कोई चीज़ें पूरी की हों। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया बाय। अभी मैं आ रही हूँ, हुकूमत ही कहती है कि आटे के ऊपर जो रियायत थी, जो सब्सिडी थी, उसको खत्म करने की तजवीज़ है। मतलब आटा और महंगा होना है, हो रहा है। अभी मैं पूछ के आई हूँ, पीछे चक्की पर 105 रुपए किलो आटा है। ऐसे ही है। और कितना महंगा होगा? मेरे ख्याल में ये 150 के ऊपर ही चला जाएगा। अच्छा, गरीब बंदा खाए, बिल दे, बच्चों को पाले, फीसें दे, के क्या क्या करे, कोई समझ नहीं आ रहा। एक जो घर है जिसपे 6 अफराद है, अगर वो सुबह रोटी खाते हैं, दोपहर में रोटी खाते हैं, रात में भी रोटी खाते हैं, 2 किलो आटा तो लग जाता है आराम से। ज्यादा बल्कि 3 किलो लग जाता है। 3 किलो लग जाता है। तो आपको लगता है कि वो 3 किलो आटा आप इतना अगर महंगा हो जाएगा, 350-400 का अगर आटा चला जाएगा, क्या खाएंगे लोग? कुछ भी नहीं, फाके आएंगे। फिर जो हुकूमत वाले हैं इनको बदवाएं देंगे, नमाज पढ़ के हमेशा मुसल्ले पे बैठ के कोसेंगे, बदवाएं देंगे ताकि इनके खाने तबाह हो जाए, इनके बेड़ा गर्क हो। क्या करे गरीब? हमारा तो मियाँ भी दिहाड़ीदार बंदा है, सुबह जाता है शाम को आता है, 400-500 की दिहाड़ी लगती है सारी। अब घर में खाएं पिए, क्या करें? बच्चों को पालें, बिल दें, क्या क्या करें? यकीन करें कि इतनी परेशानी हो चुकी है कि घर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी है। इन बातों की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी है, लड़ाई नहीं खत्म होती। परसों एक जगह गई हुई, मैंने कहा चलो गाड़ी नहीं थी, रिक्शे में बैठ जाते। रिक्शे में मैं बैठी तो मैं कहा कितने पैसे लोगे? कह रहा जो दिल करे आपको दे दे। मैंने कहा नहीं बताया कितने पैसे। कह रहा बाजी दे दो, घर जाना है। मैंने कहा चले, मैंने कहा भाई घर जा रहे, खुशी खुशी घर जाए। कह रहा घर जाके बुढ़ी ने लड़ना ही है और की करना है। तो सही बात है, उसने सही कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं उसने की, बिल्कुल ठीक की है। और जिनके माशाल्लाह 6-6 बच्चे हैं, वो बंदे क्या करें? कमाने वाला सर पे एक है और 7-8 जी खाने वाले हैं। ये हुकूमत वालों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि घर के। आपको पता है आटा मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। यकीन करें शॉर्ट है आटा, आटा शॉर्ट है। हम लोग भाग भाग के लेके आते हैं, लाइनों में खड़े होके आटा ले रहे, जैसे ज़कात बट रही है, जैसे ज़कात बट रही है, हालांकि पैसे दे के ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। कोई भी आ रहा है, इल्जाम किसके ऊपर जाएगा? हुकूमत के ऊपर। हुकूमत अभी तो यहाँ पे दोबारा तहरीक इंसाफ प्लस काफ लीग की आ गई। जी। पहले नून लीग वाले थे, उससे पहले पीटीआई वाले थे। जी, ऐसे अब ये बताया ना कि खिचड़ी इतनी पकी हुई है, समझ ही नहीं आ रही। जो भी आता है अपनी हुक्मरानी करना शुरू कर देता है। गरीबों को खा रहे हैं, बस अपना कुछ सवारे जा रहे हैं। बयान हम देखे, अभी प्रोग्राम चलेगा ना, अगले दिन आ जाएगा, नहीं जी जनाब आटा तो बड़ी वाफिर मिकदार में मिल रहा है। वो देखिए बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं। ये अभी इलेक्शन जब हुए, जमनी इलेक्शन जब हुए, मेरे वहाँ भी लाइनों से मिलता आटा, वो वैसे नहीं मिल रहा। जमनी इलेक्शन जब हुए, मेरे टाउनशिप में मैंने प्रोग्राम किया, इलेक्शन ऑफिस के सामने मुंह तक ट्रक भरे हुए आटे से जनाब लोगों को आटा मिल रहा है। तो भाई अब क्या काल पड़ गया आटे का? आटा वैसे ही इन लोगों ने जो है ना सारा छुपा रखा है। आटा जितना महंगा होता जाएगा दुकानदारों को उतना फायदा होता जाएगा। दुकानदार क्या करे, क्योंकि हुकूमत पीछे से ऐसे कर रही है। दुकानदार मजबूर है, हर बंदा मजबूर हो चुका है, एक दूसरे को बस खा रहे हैं, नोच के खा रहे हैं। मैं तो तरा निकल गया, 105 रुपए किलो चक्की का आटा। ये बैगन पूछने के लिए 200 रुपए किलो। सही कह रही है। बैंगन अब जब घर वाला देख के 300 गया है, तो वो मैं 200 के बैंगन लूंगी, 100 रुपए के आलू, बाकी सामान कहाँ से लूंगी? मैंने कद्दू पूछा 250 रुपए किलो, 100 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। हर एक के पास बहाना है, जब सावन है ना, बरसात है, सब्जी महंगी हो जाती है भाई। सारी जिंदगी सब्जी नहीं, दालें भी महंगी है। 400 रुपए किलो मसर है, 400 रुपए किलो माश की दाल है, और मेरे ख्याल में 350 रुपए किलो चने की दाल है। इंसान दाल खाए, सब्जी खाए, गोश्त तो छोड़ ही देना भाई। बैंगन नहीं खा सकते 200 रुपए किलो, आप दालों की बात कर रही हैं। बस हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह इनको गारत करे, इनका बेड़ा ही गर्क हो बस।
इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। 2-3 लोग मिलकर बैठे हुए, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बददुआएं किसको देनी बस ये लोग खजाने भर रहे हैं, अपने बैंक जो है ना वो बिल्कुल ऐसे भर रहे हैं जैसे भरने का हक है, और बेड़ा गर्क कर रहे हैं अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। हम तो कुछ नहीं कह सकते भाई, इनको तो बस अल्लाह ही पूछे। भाई वो कह रही अल्लाह ही पूछे, बाकी अल्लाह ही पूछे। मियां हाजी परवेज लाई साहब मेरा हाँ जी और इमरान दा ना पंजाब दा डाकू ते अज दा जेड़ा है ना परवेज लाई हाजी परवेज लाई साहब 3-3 4-4 मिला ने कड्डे ना आटा। जब भी प्रोग्राम करती लोग कहते डाकू में कि तू क्या टकेती कर दी, पंजाब बनाकर गए, सवार कर ही गए थे। उस तो चंगा तो शबाज शरीफ ने बनाया वे सवारिया वे जेड़ा कि घंटे का सफर अद्धे घंटे 15 मिनट च होंदा पिया वे। गल हैगी है कि ओहदे कोल मिलां ने इन्हां दियां क्यों छड़ जा रही है, मिलां जो कड्ढे आटा बाहर कड्ढे आवाम नूं सस्ता देवे, वजीर पंजाब बनया ना देवे। हमजे हरी बने ने कहते आटे पे से सब्सिडी खत्म करनी है, उन्होंने मुला खत्म कर देना, इन्होंने चोर डाकू रल गए ने फिर वापस आ गए ने। क्या करना है, आटा मिल ही नहीं रहा। 105 रुपए किलो चक्की का आटा कभी सुना था आपने? ये कि उन्होंने चाहिए परवेज लाई साहब होरां नूं, चलो मैं जो सीनियर ने हम ज़्यादा तो ज़्यादा सीनियर सियासतदान ने उन्होंने प्लानिंग करनी चाहिए है कि वो तो नहीं है कि जी हूँ मशवरा जिन्हें इमरान खान को लेना है, कुछ अपना भी दिमाग रहा है। आटा सब्सिडी दी सी रियायत की सी आवाम वास्ते की थी, चलो तुम उन्होंने है कि उन्हें 50 रुपए अगर की है तुम 40 रुपए कर लो, 10 रुपए ला लो, तो आवाम को मिलनी चाहिए चीज़। तेरे मिलों के अंदर ਤੁਹਾਡੇ पे ने कणकां ने आटे पे ने बोरियां लाइया जे एदा मतलब जी सब्सिडी घटाई इन्होंने खत्म कर लगे ने, अपनी मिलों का आटा अपना फायदा चुकन लगे आप आटा यहाँ पर हो रहा है। आज आपका बहुत शुक्रिया। चले परवेज लाई साहब वो ये कहते परवेज लाई साहब आटा दे, आटा वाल तो मिल ही नहीं रहा। मैं बड़ी जगह से चेक करते हुए आ गई, यूटिलिटी स्टोर पे भी आज 3 दिन के बाद आज आटा आया है। जो पीछे दुकान है वहाँ पर आटा नहीं आ रहा है। मैंने आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताया कि जनाब मैं 3 दिन पहले एक लाहौर के सबसे बड़े स्टोर में शॉपिंग करने गई, और वहाँ पे जब मैंने राशन ले लिया, मैं कहा आटा, कहते भाई जी आटा नहीं है आटा। फिर मैं कहाँ गई ढूंढने, फिर मुझे वहाँ पे जाके 5 किलो आटे का थैला मिला जनाब। तो ये यहाँ सूरत हाल है। चौधरी परवेज लाई साहब आटा अभी 105 रुपए किलो चक्की का आटा यहाँ पर हो चुका है, नॉर्मल आटा वैसे नहीं मिल रहा। ऊपर से तजवीज़ यहाँ पर यह है कि सब्सिडी ख़त्म कर दी है। तो आप बताएं हम जाएं तो कहाँ जाएं? इस्लामाबाद भी आप हमारे माई बाप हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, लोग आपके बारे में जो मर्जी कहें आप काम ना करें, आप अपना काम करें और आटे की तवज्जो दें, आटा ज़रा सस्ता करें और आटा जो मिलना भी यकीनी बनाएं ताकि लोगों को दुकानों से यहाँ पर आसानी से आटा मिल सके और वो यहाँ पर रोटी खा सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।